डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सभी एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। ये लोहा है, लोहा के परमाणु की संख्या 1 है। उसके बाद सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या भी 1 है। उसके बाद उत्पाद में Fe की संख्या 1 है और क्लोरीन हमारा 2 है। और हाइड्रोजन भी 2 है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। बाईं ओर अभिकारक, दाईं ओर को उत्पाद बोलते हैं। इसमें संतुलित करने के लिए करते हैं कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को दोनों तरफ हम बराबर कर देते हैं। यहाँ Fe 1 है, यहाँ भी Fe 1 है। अब हम देखते हैं, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है, तो इसे 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम 2 को हाइड्रोजन से भी गुना करेंगे और लिखेंगे 2 गुने 1 2। अब हमारा क्लोरीन 2 हो गया और Fe 1, यहाँ भी Fe 1 और हाइड्रोजन इधर हमारा 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये हमारा संतुलित हो गया। अब हम लिख लेते हैं Fe प्लस HCl। हमने यहाँ HCl को 2 से गुना किया तो 2, ये हो जाता है FeCl2 और H2। ये हमारा संतुलित हो गया। अब हमारा दूसरा समीकरण है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन करके बनाता है H2। अब देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए ये असंतुलित है। चलिए हम इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी यहाँ 2 है। उत्पाद में हाइड्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है। हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2, तो इसे इधर ऑक्सीजन 1 है, तो 2 करने के लिए हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन इधर 4 हो जाता है और इधर 2 हो जाता है। अब हाइड्रोजन हमारा 4 है, इधर 2 है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। अब ये बिल्कुल संतुलित हो गया। अब इसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को उसी तरह से रहने देते हैं और इधर जल को हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 लिख देते हैं। हमारा तीसरा समीकरण है, तीसरा इक्वेशन है मीथेन प्लस O2। इसको रिएक्शन करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 4 है और ऑक्सीजन हमारा 2 है। नीचे लिखते हैं ऑक्सीजन हमारा 2 है और यहाँ कार्बन के परमाणु की संख्या हमारा 1 है कार्बन, ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ये कुछ नहीं है, तो मैं देखते हैं कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 गुने 2 ये हमारा 4 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गया। अब ऑक्सीजन इधर देखते हैं 4 हो चुका है,
और ये इधर ऑक्सीजन 2 है, 4 करने के लिए इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 4। अब हमारा बिल्कुल संतुलित हो गया। अब हम इसको लिखते हैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन को हमने 2 से यहाँ गुना किए हैं 2, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, जल को हमने 2 से गुना किया तो 2, ये हमारा संतुलित हो गया। तो वीडियो समझ में नहीं आए तो इसे कई बार देखें, यदि समझ में आए तब इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सेफ रहे, हैप्पी रहे। थैंक्स।